चल रे हंसा अमर लोक को, चल रे हंसा अमर लोक को। यहाँ नहीं कोई तेरा है, यहाँ नहीं कोई तेरा है। चल रे हंसा अमर लोक को, चल रे हंसा अमर लोक को। यहाँ नहीं कोई तेरा है, यहाँ नहीं कोई तेरा है। और जग वालों का हुआ अंधेरा, जग वालों का हुआ अंधेरा। अपनी गिनती इस वक्त आप सब जग वालों में मत करिएगा। हाँ, जग वालों का क्या मतलब हुआ? जो इस आध्यात्म भागवत के आंगन से बाहर हैं वो जग वाले हैं इस वक्त, और हम सब तो भागवत वाले हो गए हैं ना, अब जग वाले थोड़ी भगवान के हो गए, हम तो नाथ वाले हो गए। तो इसलिए अपनी गिनती अभी जग वालों में मत करिएगा और कहिए जग वालों का हुआ अंधेरा, जग वालों का हुआ अंधेरा। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। बोलिए श्री सीताराम चंद्र भगवान भगवान की जय। सबने निर्णय लेके जड़ भरत जी को घर से बाहर निकाल दिया। बोले आप जाओ, हमारे किसी काम के नहीं हो, आप सारा नुकसान करवा देते हो। अच्छा, जड़ भरत जी चाहते भी यही थे कि ये हमें घर से निकाल दे। जड़ भरत जी इसलिए चाहते थे, बोले ये हमारा त्याग करेंगे तभी तो कोई हमारा अपनाएगा, हमें कोई हमें हमारा स्वीकार करेगा। जड़ भरत जी निकल गए हैं। राजा रहुगण से उनकी मुलाकात होती है। एक पालकी में बैठकर राजा रहुगण जा रहे होते हैं। 4 कंभार राजा रहुगण की पालकी को ढो रहे होते हैं अपने कांधे पर।
एक कम्हार की थोड़ी तबीयत बिगड़ जाती है, एक वाहक की। तो जड़ भरत जी पर दृष्टि पड़ती है। जंगल में हृष्ट पुष्ट देखकर पालकी में जड़ भरत जी को जोत लिया उन्होंने। महाराज हैं, राजा हैं, चलो थोड़ी सेवा करो, लगो तुम भी जुटो। अब जड़ भरत जी लग गए पालकी में। एक बड़ी सुंदर बात है, यदि कोई भी व्यक्ति सत्कर्म पर चले तो उसको संत मिल ही जाते हैं, साधक मिल ही जाते हैं, कोई मार्गदर्शन करने वाला तो मिल ही जाता है। दरअसल जड़ भरत भी जा गुरुदेव के पास ही रहे थे, गुरु से ज्ञान लेने के लिए। अब हुआ यूं कि जड़ भरत जी तो अपनी विचारधारा से जीते। वो 2 4 8 10 कदम 15 कदम चलते और उछल पड़ते, कूद पड़ते। तो जैसे ही जड़ भरत जी चलते और कूदते तो जो राजा रघुगण पालकी में बैठे थे उनका सर ऊपरी हिस्से से जाकर टकराता। तो उन्होंने कहा कि भाई कैसे चल रहे हो, थोड़ा ठीक से चलो, मेरा सर ऊपर लग रहा है। कम्हारों ने कहा ठीक है महाराज, अब सही से चलेंगे। तो 3 कम्हार जो थे वो तो जान रहे थे कि ये अभी जिसको हमने नया नया जोता है यही गड़बड़ कर रहा। तो कम्हारों ने कहा भैया महाराज है, थोड़ी उनको कष्ट ना हो, थोड़ा प्रेम से चलो, ये उछलते क्यों? इतना वो कही रहे थे, फिर वो जड़ भरत जी आगे चले 10-15 कदम, वो फिर उछल पड़े, फिर राजा का सर लगा, फिर राजा ने कहा। ऐसे 3-4 बार हुआ। तब राजा को क्रोध आ गया। राजा रघुगण ने पालकी रुकवाई, नीचे उतरे और उन्होंने भयंकर क्रोध किया है, फटकार लगाई है। कम्हारों ने कहा महाराज हमारी गलती नहीं है, अस्वस्थ होने पर एक कम्हार के हमने इसको जोत लिया है और इससे गलती हो रही, ये उछलता है पता नहीं क्यों। तो रघुगण राजा ने जड़ भरत जी की ओर देखा, पूछा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आप जानते नहीं हैं मैं आपको भारी दंड दे सकता हूं, यहां तक कि मृत्यु दंड दे सकता हूं। वो इतना बोल ही रहे थे। अब राजा रघुगण भी तो थे भक्ति, गुरु की चरण में जा रहे थे, तो कोई हल्के विचारक तो होंगे नहीं। इतना बोल ही रहे थे कि राजा रघुगण की जो नजर थी वो जड़ भरत जी के देह के ऊपर पड़े यज्ञोपवीत पर उनकी दृष्टि पड़ी, जनेऊ पर। राम 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 राम। अब तो रघुगण भरत जी के चरणों में लेट गए, बोले मुझे क्षमा करिए हे ब्राह्मण देवता, आपके शरीर पर यज्ञोपवीत होने का मतलब है कि आप ब्राह्मण कुल के हैं। और मैं, आप देखिए राजा रघुगण ने कितनी बातें कही हैं। रघुगण ने कहा महाराज मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, मैं शिव के त्रिशूल से नहीं डरता, मैं विष्णु के चक्र से नहीं डरता, लेकिन मैं ब्राह्मण के श्राप से बहुत डरता हूं। ब्राह्मण के वाणी वज्र से मैं बहुत डरता हूं। श्राप दे देंगे तो हमें क्षमा करिए, हमसे गलती हो गई। रघुगण की इन सब बातों को सुनकर ब्राह्मण के प्रति इतना आदर, इतना प्रेम देखकर जड़ भरत जी को एक प्रेरणा हुई। भगवान ने प्रेरणा दी कि जब तुम इनके शरीर की पालकी ढो रहे हो, जब इनके तुम तन की पालकी का निर्वाह कर रहे हो, तो चलो आज अवसर हाथ लगा है, तुम इनके मन की पालकी भी ढो दो। तन तो किनारे लगा ही रहे हो, थोड़ा मन भी किनारे लगा दो। जगत की पालकी ढो रहे हो तो हे जड़ भरत जी इनके आध्यात्म की भी पालकी ढो दो। ये दूर जा रहे हैं गुरु की शरण में, तुम ही इनके गुरु बन जाओ। यही काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी तू बहुरी करेगो कब। जड़ भरत जी कहते हैं राजन तुम उठो, खड़े हो। उठाया, हृदय से लगाया और कहा सुनो, आप अपना निर्वाह कर रहे हो, मैं अपना निर्वाह कर रहा हूं। मैं आपके पालकी का निर्वाह अपने तन से कर रहा हूं,
ध्यान से सुनिए, कितनी बड़ी बात कहते हैं जड़ भरत जी कि मैं आपके पालकी का निर्वाह अपने तन से कर रहा हूं, लेकिन अपने जीवन को, अपने इस मानव जन्म को उस पार लगाने के लिए, अपना परलोक संवारने के लिए मैं अपनी आध्यात्मिक पालकी का निर्वाह अपने मन से कर रहा हूं। आप जानते हो, आप पूछ रहे हो ना कि मैं चलते चलते उछल क्यों पड़ता हूं। सुनो, जब मेरे पैरों तले कोई चींटी, कीड़ा मकोड़ा आता है ना, तो मुझे उसका ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं मेरे पैरों तले आकर कोई चींटी मर ना जाए, कोई कीड़ा मर ना जाए, कोई जीव नष्ट ना हो जाए। बोले क्यों? बोले अगर चींटी भी मर गई, कोई जीव भी मर गया, कोई कीड़ा मकोड़ा भी मर गया, कोई चैंटा भी मर गया, तो मुझे उसके भोगदंड के लिए फिर इस संसार में आना पड़ेगा। इसलिए मैं इस जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ना नहीं चाहता। राजा रघुगण ने सोचा, जो इतना सूक्ष्म विचार रखते हो वो कितने महान हो। जीव मात्र के प्रति ऐसी भावना। एक बहुत बड़े संत हुए हैं, संत एकनाथ जी। बहुत दूर से गंगा जल उठाया है उन्होंने अपने संत मित्र मंडली के साथ। और जानते हैं कहां चढ़ाने के लिए? रामेश्वरम भगवान पर गंगा जल उठाया है। और सोचिए कितनी लंबी यात्रा, गौमुख से जल उठाकर गंगा जल रामेश्वरम भगवान पे भेंट करने के लिए जब मित्र मंडली के साथ लेकर चले, तो रामेश्वरम भगवान की दूरी लगभग 1-1.5 किलोमीटर ही बच गई, बस कुछ ही दूरी बच गई। इतने में उन्होंने एक घटना देखा, एक दृश्य देखा कि एक गदहा प्यास के मारे व्याकुल हो रहा है, उसके प्राण छूटने वाले हैं, वो जल के बिना तड़प तड़प कर मरने वाला है। ऐसी स्थिति में जब संत एकनाथ जी ने देखा, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो जो गंगा जल लेकर चले थे ना रामेश्वरम भगवान पर चढ़ाने के लिए, वो सारा का सारा गंगा जल संत एकनाथ जी ने गधे को पिला दिया। सारे जितने उनके मित्र थे, संत मंडली, साधु संगत, सबने कहा, अरे महाराज ये क्या कर रहे हैं और ये क्या किया आपने? इतने दूर से जल लेकर चले थे प्रभु पर भेंट करने के लिए, प्रभु पर चढ़ाने के लिए, और बस जरा सी दूरी बच गई तो आपने ये जल गधे को पिला दिया। तो संत एकनाथ जी का उत्तर था, आप सबके रामेश्वरम भगवान अभी 1-1.5 किलोमीटर दूर होंगे, हमारे रामेश्वरम तो इसके रूप में यही मेरे पास ही चले आए, तो आप तो जाकर जल चढ़ाते, हमारे शिव तो यहीं चले आए, और आप तो जल चढ़ाते, हमने जल चढ़ाया नहीं, हमने तो शिव जी को जल पिलाया है, हमने तो शिव जी को जल पिलाया है, हमारे लिए तो प्रभु यहीं चले आए। एक ऐसा मार्गदर्शन किया है, सीधा सीधा उपदेश किया कि राजन, विचार से संसार बदल जाता है। विचार, तुम जहां भी जा रहे हो, जिस सदगुरु के पास भी जा रहे हो, विचार के लिए ही तो जा रहे हो। विचार बदल लो, संसार बदल जाएगा। एक कुम्हार था, वो मिट्टी के बर्तन बनाता था। तो मिट्टी के बर्तन क्या बनाता था? वो चीलम बनाता था, चीलम, और बनाकर वो चटाई लगाकर रोज सांझ को बाजार में बेचता था। चीलम तो आप सब जानते ही होंगे, गरम गरम श्वास आदमी पीता है, गरम गरम श्वास आदमी छोड़ता है। चिलम बनाता था वो। एक दिन अचानक क्या हुआ, वो चिलम बना रहा था, उसका ध्यान भट गया, बुद्धि कहीं और चली गई। वो चिलम बनाते बनाते उसका आकार बड़ा हो गया, जो पात्र था जो चिलम का, वो आकार बड़ा हो गया। बड़ा होते होते उसका विचार ध्यान भटक गया। गलती से ऐसा हुआ, गलती से, विचार भटकने से। तो ऐसे बनाते बनाते उसने देखा कि भाई इसका आकार तो बड़ा हो गया, तो क्या, तो उसको लगा ये तो सुराही जैसी बन रही है। तो उसके मन में विचार आया
कि जब आज चिलम से सुराही बन रही है तो चलो मैं अब सुराही बना देता हूं। तो उसने सारी सुराहियां बनाई उस दिन, सारे घड़े बना दिए, सब मटके बना दिए, एक भी चिलम नहीं बनाया, सब ले जाकर बाजार में बेचने लगा। तो सांझ को उसके पास कोई जब खरीदार पहुंचा तो उसने कहा, भाई साहब आप तो चिलम बेचते हो, चिलम बनाते हो, आप तो चिलम बेचते हो, तो ये सुराही कैसे? तो उसने सोचा कि मैं क्या कहूं। उसने कहा कि क्या बताऊं, आज मेरा विचार बदल गया। उसने क्या कहा, आज मेरा विचार बदल गया। जैसे ही उसने कहा, उसके मुख से निकला कि आज मेरा विचार बदल गया, सुराही के अंदर से आवाज आई, तेरा विचार बदल गया, मेरा संसार बदल गया, मेरी दुनिया बदल गई, मेरे जीवन के अर्थ बदल गए, मेरे अस्तित्व में परिवर्तन नहीं आया। सुराही कहती है, मैं तब भी मट्टी की थी, मैं अब भी मट्टी की हूं, मैं कोई चांदी सोने में थोड़ी बदल गई हूं, लेकिन अंतर क्या हुआ, मेरा जीवन बदल गया। संसार बोले मैं मट्टी की तो पहले भी थी, लेकिन लोग मुझसे गरम गरम श्वास अंदर लेते थे और गरम गरम श्वास बाहर छोड़ते थे, लेकिन अब लोग शीतल शीतल जल पिएंगे और शीतल शीतल जल पिलाएंगे। अब मेरे जीवन के मायने बदल गए, मेरे अर्थ बदल गए, जीवन की धन्यता बदल गई। इस तरह से उपदेश किया है। सुंदर सी कथा सुनाते हुए भगवान श्री सुखदेव प्रभु आगे बढ़ रहे हैं। अजामिल की कथा सुनाते हैं। भगवत भक्त था अजामिल, और एक वैश्या के कुसंग से उसकी मति मारी गई। उसने अपनी गृहपत्नी को, गृहलक्ष्मी को घर से बाहर कर दिया और वैश्या को अपने घर में लाकर रखा। एक बात आप सब स्मरण रखिएगा कि भगवान हमेशा उद्धार करते हैं और संत हमेशा सुधार करते हैं। भगवान उद्धार करते हैं, संत सुधार करते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, जब तक संत के द्वारा जीव का सुधार नहीं हो जाता तब तक भगवान उसका उद्धार नहीं करते। जिसका सुधार होता है संतों के द्वारा, उसी का उद्धार करते हैं। तो अब ये पथभ्रष्ट हो गया है, अब इसको किसकी जरूरत है? अब इसको, ये बिगड़ गया है ना, तो इसको सुधारने की जरूरत है। तो भगवान ने अजामिल के गांव में 4 सन्यासी भेज दिए। सन्यासियों का नियम था कि उन्हीं के घर भोजन पाएंगे जिनका घर पवित्र हो, त्रिकाल संध्या हो, अर्चन वंदन पूजन होता हो परमात्मा का, और शुद्ध सात्विक जो ब्राह्मण हो उनके घर हम पाएंगे। तो किसी ने बता दिया अजामिल के घर का पता, तो वहां चले गए और अजामिल संयोग से घर पर नहीं था। वैश्या ने भोजन की थाली लगाई तो भोजन की थाली देखकर वो समझ गए गड़बड़ घर में घुस गए, ये ठीक घर नहीं है। जैसा अन्न हम पाते हैं ये वैसा घर नहीं है। तो आपस में बातचीत कर कर उन्होंने विचार किया, क्योंकि अब भोजन की थाली सामने है, छोड़कर उठेंगे तो मां अन्नपूर्णा का अपमान हो जाएगा, और जब संत के द्वारा ही अन्नपूर्णा का अपमान होगा तो फिर ये जगत के सांसारिक लोग फिर अन्नपूर्णा मां का कैसे सम्मान करेंगे। तो उन्होंने कहा अब थाली लग गई है तो अब तो पाना पड़ेगा। भोजन किया है, अजामिल आया है। संतों ने कहा भैया भोजन के बाद दक्षिणा से भोजन की सिद्धि होती है, तो भोजन तो हो गया, आप कुछ दक्षिणा दो। अजामिल हंसता हुआ कहता है महाराज शुक्र मनाइए मैं घर पर था नहीं, भोजन मिला, मैं होता तो ये जो भोजन मिला ये भी ना मिलता, दक्षिणा तो बहुत दूर की बात है। साधु संत भी कम नहीं थे, वो तो आए ही थे सुधार करने के लिए। तो संत बोले कि अब तो हमने भोजन कर लिया है ना, तो तुम अपना भोजन बिगाड़ना भी चाहो तो हम बिगड़ने नहीं देंगे बिना दक्षिणा लिए, हम तो सुधार कर ही रहेंगे। संतों ने कहा चिंता मत करो, तुमसे धन दौलत नहीं मांगेंगे, एक वचन की दक्षिणा मांगेंगे। अजामिल ने कहा कैसा वचन? संत कहते हैं कि जब भी तुम्हारे घर कोई पुत्र हो तो तुम उसका नाम नारायण रख देना, बस इतना वचन दो। अजामिल ने भी सोचा कोई ना कोई तो नाम रखना ही पड़ेगा,
तो ऊट पटांग नाम रखने से अच्छा है चलो यही वचन दे देते हैं, यही नाम रख देंगे। संतों को वचन दिया, संत चले गए। अजामिल को पुत्र हुआ। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अब अपने पुत्र के बहाने से ही सही वो नारायण नारायण रटता रहता, कहता रहता। एक दिन समय हुआ, यमदूत लेने आए, तो दूर खेलते हुए अपने पुत्र नारायण को जब अजामिल ने देखा तो चिंता हुई कि ये यमदूत मुझे लेने आ गए हैं, अब नारायण का ख्याल कौन रखेगा, मेरे बेटे का ख्याल अब कौन रखेगा। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण माह्वयम। उसने दूर अपने खेलते हुए बालक को देखा तो पुकारा, नारायण, ओ नारायण। अब जो बालक खेल रहा था नारायण, उसने तो सुना नहीं, पिताजी बुला रहे हैं। पर अंतिम समय में चूंकि वो भगवान का नाम ले रहा था, यमदूत लेने आ चुके थे, तो वो नारायण नारायण बुला अपने बेटे को रहा था। बेटे ने तो सुना नहीं, नारायण के पार्षदों ने सुन लिया। और नारायण के पार्षदों को सख्त निर्देश है कि अंतिम समय में जो उनके स्वामी का नाम ले ले, उनको यमदूत लेकर नहीं जा सकते। आप सोचिए, यमदूतों ने अजामिल के ऊपर पाश का फंदा फेंक दिया था। विष्णु पार्षदों ने काटा और उनको विदा किया। यमदूतों ने जाकर यमराज जी से कहा, तो यमराज जी ने कहा, भैया जो उन्होंने किया सब सही किया। वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथा सुमत्तान प्रभुरः मन्य नृणाम न वैष्णवानाम। यमराज जी यमदूतों से कहते हैं, कान के छिद्र में, कान के छिद्र का मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात है, जब कोई बात कान में कही जाए तो इसका सीधा मतलब होता है बात बहुत विशेष है। तो यमराज जी यमदूतों के कान में कहते हैं कि दो लोगों को छोड़कर सब पर अधिकार है दंड देने का हमें और तुम्हें, पर दो लोगों को हम दंड नहीं दे सकते। बोले किसको किसको? बोले भगवत कथा सुमत्तान, जो भगवान की कथा सुनकर भाव विभोर हो रहे हो, गदगद हो रहे हो, हृदय उनका नारायण में बन गया हो, ऐसे भक्तों से दूर रहना। और प्रभुरः मन्य नृणाम न वैष्णवानाम, और वैष्णव जनों की छाया से भी दूर रहना। यहां नीचे धरती पर अजामिल समझ गया था कि मुझे नारायण के पार्षदों ने बचाया है, चूंकि मैंने प्रभु का नाम लिया। तो उसने वैश्या को विदा किया, अपनी पत्नी को लाया है, लेकिन फिर भजन कर कर उसने अपना परलोक संवारा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह से उत्तर उत्तर कथाक्रम आगे बढ़ रहा है और सुंदर सी लीला कथा है। हम सब उसमें प्रवेश करें, उससे पूर्व आप सब एक भजन भाव का आनंद ले लें, और हम बड़ी शीघ्रता से फिर अंतिम जो हमारा आज विश्राम सत्र है भगवान के चरणों में, वहाँ हमें पहुँचना है। तो उनसे पूर्व जो आज भाव है, उन सब की शरण हम सब देंगे। से लगले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। आइए बड़ा सुंदर सा आप सभी मेरे साथ मिलकर के गाएं कि मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, वो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले,
मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तूने काना विपदा है टारी, भक्तों की तुमने काना विपदा है टाली, मेरी भी बाह थामो बाके बिहारी, मेरी भी बाह थामो बाके बिहारी। बिगड़े बनाए तूने, बिगड़े बनाए तूने हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। जय पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार राजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। श्याम मेरे श्याम, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार राजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। सुन ले पुकार काना आजा एक बार आजा, सुन ले पुकार पुकार काना आजा एक बार आजा। ओ बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, हमें चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। बोलो कृष्ण। ओम श्री राधे। बहुत भारी तपस्या कर कर प्रसन्न किया है हिरण्य कश्यपु ने ब्रह्मा जी को। आनंद की बात यह है
कि जब हिरण्यकशिपु तप करने के लिए गया तो वहां एक लीला घटी, एक मधुर मीठी लीला हुई। एक चरण पर एक चरण रखकर और जैसे ही दोनों हाथ जोड़कर हिरण्यकशिपु ने तप आरंभ किया, जैसे ही हिरण्यकशिपु के मुख से निकला ओम ब्रह्मणे नमः, तो एक केले के पेड़ पर देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति तोते का रूप बनाकर बैठ गए। और जैसे ही हिरण्यकशिपु ने एक बार कहा ओम ब्रह्मणे नमः, तो तोते के रूप में जो देवगुरु बृहस्पति थे वो 4 बार बोले भजमन नारायण 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 नारायण। हिरण्यकशिपु फिर बोला ओम ब्रह्मणे नमः, तो देवगुरु बृहस्पति फिर बोले श्रीमन नारायण 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 नारायण। तो हिरण्यकशिपु को लगा कि मैं तो ओम ब्रह्मणे नमः बोल रहा हूं, मेरे अलावा यहां कोई है नहीं, तो ये श्रीमन नारायण नारायण कौन बोल रहा है इतने मीठे स्वर से। तो उसने सोचा, यहां तक भी उसने विचार किया कि पर्वत है, कई सारे यहाँ पर्वत हैं, मैं पर्वतों के शिखर पर हूँ, हो सकता है कि मैं बोलूं तो ये गूंज कर वापस हमें, मुझे एक बार मैं बोल रहा हूँ तो गूंज कर मुझे 4 बार सुनाई दे रही है, लेकिन सुनाई तो वही देना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ। भाई मैं ओम ब्रह्मणे नमः बोल रहा हूँ तो गूंज से वापस वही आवाज आनी चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ओम ब्रह्मणे नमः और मुझे सुनाई दे रहा है श्रीमन नारायण 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 नारायण। जब उसने इधर उधर देखा तो एक केले के पेड़ पर एक तोता बैठा था। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा यही तोता बोल रहा है क्या, तो जरा मैं देखूं। तो हिरण्यकशिपु ने कहा ओम ब्रह्मणे नमः। तो हिरण्यकशिपु ने अपनी आंख से देखा, उस तोते ने बड़ी मीठी वाणी में कहा श्रीमन नारायण 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 नारायण। अब तो तिलमिला गया क्रोध के मारे, उड़ाया, अब तोता उड़ गया। अब तोते को पेड़ से उड़ने में और वापस बैठने में कितना टाइम लगता है, वो फिर उड़ाए फिर बैठ जाए फिर बोले, खींच गया हिरण्यकशिपु और वापस आ गया। जैसे ही द्वार पर खड़ा हुआ हिरण्यकशिपु आकर, तो हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम है कयाधु। कयाधु ने जैसी कपाट खोले और सामने देखा कि स्वामी खड़े हैं, तो कयाधु ने हाथ जोड़कर कहा, बोले महाराज इतनी जल्दी तो आप तपस्या करके कभी घर नहीं लौटे, अभी आप सुबह गए और दोपहर ही वापस आ गए, बड़ी जल्दी प्रभु प्रसन्न हो गए ब्रह्मदेव। तो हिरण्यकशिपु ने कहा, रे काहे के ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए, मेरी तपस्या शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। आज मुहूर्त ठीक नहीं था, पता नहीं किसका मुंह देखकर मैं उठा था, आज का दिन ही ठीक नहीं। कयाधु ने कहा, महाराज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो हिरण्यकशिपु ने कहा, देवी मैं क्या बताऊं, जैसे मैंने तपस्या प्रारंभ की, जब मैं ओम ब्रह्मणे नमः कहता तो कोई केले के पेड़ पर तोता बैठा था, वो 4 बार कहता श्रीमन नारायण 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 नारायण। कयाधु को अपनी पति की वाणी पर विश्वास नहीं हुआ और अपने आप पर तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। कयाधु ने सोचा, मेरे स्वामी ने मेरे प्रभु नाथ नारायण का नाम इतने प्रेम से लिया है, ये तो एक नंबर के उनसे लड़ते भिड़ते रहते हैं, शत्रु परम शत्रु मानते हैं। और देखिए बड़ी विडंबना है, हम और आप कोई शुभ काम करने जाएं और उसमें कोई भगवान का नाम लेते हम शुभ मानेंगे, हिरण्यकशिपु अशुभ मानता है। तो आज कयाधु बड़ी प्रसन्न हुई है कि मेरे स्वामी ने प्रभु का नाम इतने प्रेम से लिया है, तो अब मैं संकल्प करती हूं कि मैं अपने स्वामी से 108 बार नारायण तो बुलवा कर ही रहूंगी, कम से कम एक माला तो करवा दूं।
कयाधु ने ये संकल्प क्यों लिया? कयाधु ने संकल्प इसलिए लिया क्योंकि नारायण नाम लेने से एक साथ दो फायदे हो रहे थे, दो लाभ मिल रहे थे। बोले नारायण नाम लेने से पाप नष्ट हो रहे थे और पुण्य की वृद्धि हो रही थी। पुण्य बढ़ रहा था और पाप घट रहा था। तो कयाधु ने सोचा कभी जीवन में मेरे स्वामी ने प्रभु का नाम लिया ही नहीं, और आज ले भी रहे हैं, क्योंकि नारायण को तो हिरण्यकशिपु को अपना परम शत्रु मान रहा है। वो ब्रह्मा जी की तपस्या इसीलिए कर रहा है कि मैं वर पाऊं और नारायण से लड़ूं, क्योंकि इन्होंने मेरे भाई को मार डाला है, हिरण्याक्ष को। अब तो आदर पूर्वक घर के अंदर बुलाया और कयाधु बात बात पर पूछती, स्वामी मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। वो तोता ऐसा कह रहा था। बोले क्या कह रहा था? अरे देवी मेरी बात को मानो, भजमन नारायण 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 कह रहा था। अब नाम बढ़ता जाए, अब हर बहाने से पूछे, स्वामी आप थके हारे आए, बैठिए भोजन लगाऊं। भोजन की थाली लगाई, रोटी देती तो पूछ लेती, स्वामी तोता क्या बोल रहा था? किसी सीमा तक तो हिरण्यकशिपु ने बताया कि तोता क्या बोल रहा था, लेकिन अब एक ही बात आप बार बार पूछेंगे तो अच्छा भला आदमी भी इरिटेट हो जाएगा, खींच जाएगा। तो हिरण्यकशिपु ने बड़े क्रोध में कहा, गुस्सा आया, और हिरण्यकशिपु ने कहा क्या देवी बार बार पूछ रही, जब से आया हूं तुम्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा है। अरे तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं। हाँ, जब देखो तब बात बात पर पूछ रही, तोता क्या कह रहा था, तोता क्या कह रहा था? अरे बताया ना, तोता भजमन नारायण 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 कह रहा था। कयाधु ने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़े रूखे ही पन से पर 4 नाम की वृद्धि और तो ही 4 नाम और तो बढ़े, मेरे संकल्प में संख्या और बढ़ी। तुलसी बाबा एक बड़ी सुंदर सी बात कहते हैं, तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज, उल्टा पलटा जा मिले खेत परे सो बीज। जब किसान अपने खेत में बीज फेंकता है, बीज बोता है, तो क्या वो ये देखकर बोता है कि बीज सीधे गिर रहे हैं कि उल्टे की आड़े की तिरछे? नहीं, वो तो मुट्ठी में भरकर राम जी का नाम लेकर फेंकता चलता है, और फसल जितनी भी पैदा होती है सब सीधी पैदा होती है, कोई धरती के अंदर फसल थोड़ी जाती है। तो तुलसी अपने राम को, तुलसी बाबा कहते हैं राम जी का भी नाम ऐसे ही है, कोई रीझ कर ले या खींच कर ले, फल तो उसको अच्छा ही मिलना है। अच्छा एक बात बताओ आप सब, आपको मिल जाए अमृत, आप उसका अपमान करो, दुर्वाक्य बोलो, आप उससे टेढ़े बोलो, उससे अमृत से टेढ़ा व्यवहार करो, रूखा व्यवहार करो, आप मुझे बताओ क्या आप अमृत के साथ इतना दुर्व्यवहार करने पर भी अगर आप बाद में अमृत पी लेते हो तो क्या आप अमर नहीं होगे? अमर तो होना ही है। क्या अपना स्वभाव अमृत छोड़ देगा? नहीं। अच्छा दूसरी बात, आपके पास विष आए, एक घड़े में विष मिले आपको, और आप उस विष को बोलो आप विष देवता हैं, आप पूज्य हैं, मैं आपका पूजन करता हूँ, अर्चन करता हूँ, वंदन करता हूँ, आप उसको माला पहना दो, टीका लगा दो, फल फ्रूट भोग लगा दो, दान दक्षिणा सब कुछ कर दो विष के साथ, तो क्या आप विष पीकर मरेंगे नहीं? विष को तरस आएगा कि भैया इतना टीका चंदन किया, इतना माना है, इतना प्रणाम किया है, मैं इस पे अपना प्रभाव न डालूं? नहीं। कहते हैं कि विष तो अपना प्रभाव दिखाएगा, चाहे उसे आप कितना भी पूज लो। ऐसे ही राम जी का नाम है, आप चाहे कुछ भी कर लो, अपना प्रभाव तो जैसा है, मंगल प्रभाव है, कल्याण में प्रभाव है, तो कल्याण ही करेगा। अब तो रीझ कर बोला, खींच कर बोला, और कहा अब मत पूछना। तो कयाधु ने सोचा कि 104 नाम तो हो गए, सुबह से लेकर दोपहर से लेकर सांझ तक पूरे नाम हो गए, अब बचे कितने? 4 नाम बचे हैं। तो जो कयाधु थी वो अपने कक्ष में चली गई और 16 श्रृंगार करके वो बाहर आई, सज धज कर संवर कर बाहर आई। अब इतनी रूपवती, इतना सौंदर्य, इतना रूप माधुर्य, इतना रूप लावण्य, इतनी मुग्धता, इतना सम्मोहन
कि अपनी पत्नी को देखकर हिरण्यकशिपु कहता है देवी सच कह रहा हूं, एक बात सच कहूं? बोले क्या? बोले आज तुम मुझे जितनी सुंदर लग रही हो उतनी सुंदर कभी लगी नहीं। आज तुम्हारा दिव्य रूप लग रहा है, आज तुम बिल्कुल अनूठी लग रही हो, अनुपम लग रही हो, अनोखी लग रही हो। अलग ही तेज है, अलग ही रूप लावण्य, अलग ही मुग्धता और सम्मोहन है। मैं आकृष्ट हो रहा हूं तुम्हारे प्रति, तुम्हारा यह स्वरूप मुझे अपनी ओर खींच रहा है। ध्यान से एक बात सुनिए आप सब, दो बातें नोट करिए। पहली बात, हिरण्यकशिपु ये संवाद अपनी पत्नी से कर रहा है। दूसरी बात, क्या कयाधु ने इससे पहले कभी 16 श्रृंगार नहीं किए होंगे? क्या पहले कयाधु कभी सजी नहीं होगी? क्या कयाधु पहले कभी इतनी सज सवर कर अपने पति हिरण्यकशिपु के सामने सन्मुख खड़ी नहीं हुई होगी? सैकड़ों बार खड़ी हुई होगी। लेकिन हिरण्यकशिपु कहता है आज तुम जैसी तुम्हारी शोभा है ऐसी शोभा मैंने तुम्हारी कभी नहीं देखी। इसका मतलब ये हुआ, श्री सुखदेव प्रभु कहते हैं कि राजन, दरअसल ये सौंदर्य बाहरी नहीं है, ये रूप माधुर्य जो है, ये जो रूप लावण्य कयाधु का खिल उठा है, ये बाहरी नहीं है। आज जो कयाधु के हृदय में अपने पति हिरण्यकशिपु से भगवान नाथ नारायण के नाम की एक माला पूरी करवाने का शुभ शिव सत्य संकल्प है, ये उसकी देन है, ये तेज उसका है, ये प्रताप उसका है, ये प्रभाव उसका है, ये महिमा उसकी है कि आज अंदर से कयाधु अद्भुत हो गई है। ये शिव संकल्प का प्रभाव है। और जब उस रूप के अधीन हुआ कयाधु और पुत्र प्राप्ति की कामना की है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कयाधु जान गई है कि आज से पहले हमारे पति तो लड़ते भिड़ते हैं, शत्रु मानते हैं, प्रभु नारायण को गाली ही देते हैं, अपशब्द ही करते हैं, लड़ाई झगड़ाई ठाने रहते हैं। पहली बार तो इतना नाम लिए 104 बार, तो अगर अब मुझे कोई पुत्र होगा इनके द्वारा तो भैया वो विष्णु भक्ति ही होगा, नारायण भक्ति होगा। तो पुत्र प्राप्ति की कामना की है। और अंतिम बार हाथ जोड़कर कयाधु ने कहा कि स्वामी एक बात कहूं। अब तो चूंकि आधीन है, हिरण्यकशिपु कहता देवी कहो क्या कहना चाहती हो? तो कयाधु कहती है कि स्वामी आखिरी बार पूछ रही हूं, फिर कभी नहीं पूछूंगी। जरा बताइए ना कि वो तोता क्या कह रहा था आखिरी बार। अच्छा, अब चूंकि बोल भी दिए, अब तो प्रसन्न भी है, ऊपर से सुन भी लिया आखिरी बार, तो बड़े प्रेम से हिरण्यकशिपु ने कहा देवी मैं क्या बताऊं। वो तोता बड़े प्रेम से मीठी वाणी में उसने बोला, भजमन नारायण 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 नारायण। इतना कहकर कयाधु के शिव संकल्प की पूर्ति हुई। 108 नाम लिए हिरण्यकशिपु ने और अपना अंश कयाधु के गर्भ में स्थापित किया। आज कयाधु ने तय कर लिया है कि अब इस अंश से नारायण भक्ति ही पैदा होगा, नारायण भक्ति ही प्रकट होगा। अब यहां से कोई राक्षस कुल तो रहेगा पर राक्षस का जन्म नहीं होगा। तो राक्षस कुल में भक्तराज प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ है। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। हिरण्यकशिपु वापस लौटा, उसने तप किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी से उसने कहा कि हे ब्रह्मदेव मुझे वर दीजिए कि मैं अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले जिसे देखो सब अजर अमर ही होना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता है, कोई नहीं मरना चाहता। और जबकि सब जानते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है, ध्रुव सत्य है। कालब्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे, सब काल के गाल में बैठे हुए हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा मैं अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, अजर और अमर तो मैं खुद नहीं हूं। अजर माने क्या होता है? अजर माने जो बूढ़ा ना हो। ब्रह्मा जी बोले सारे देवताओं में सबसे ज्यादा बूढ़ा मैं ही हूं। देखो सफेद दाढ़ी, सफेद मूंछ, सफेद के हाथ दिखाए, झुर्रियां पड़ गई, देखो सबसे बूढ़ा तो मैं ही हूं। तो अजर तो मैं खुद नहीं हूं और अमर भी नहीं हूं।
मेरी कुल आयु 100 वर्ष की है। टोटल ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मेरी जो आयु है वो 100 वर्ष की है। अब आप लोग ये मत सोचिएगा 100 वर्ष तो हमारी भी रहती है, 100 से ज्यादा तो धरती के लोग ही जी लेते हैं। हमारे 100 वर्ष में और ब्रह्मा जी के 100 वर्ष में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा। पचास वर्ष ब्रह्मा जी के बीत गए हैं, उत्तरार्ध के 50वें वर्ष में चल रहे हैं। बोले अजर अमर तो मैं नहीं हूं, इनको छोड़कर तुम जो चाहो वो मांग लो। अजरता तो मैं फिर भी दे सकता हूं पर अमरता नहीं दे सकता। बाकी तुम जो चाहो, जितने चाहो, जैसे चाहो सब मांग लो, मैं सब दे दूंगा। हिरण्यकशिपु ने कहा तो ठीक है ब्रह्मदेव, मुझे वर दीजिए कि न मैं धरती पर मरूं न मैं आकाश में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। हे ब्रह्मदेव, मुझे वर दीजिए न मैं घर के अंदर मरूं न घर के बाहर मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। हिरण्यकशिपु ने कहा हे जगत पिता विधाता ब्रह्मा, मुझे वर दीजिए न मैं मनुष्य से मरूं न मैं पशु से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। न दिन में मरूं न रात में मरूं, न घर के बाहर मरूं न अंदर मरूं, न धरती पर मरूं न आकाश में मरूं, न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं। हे जगत पिता विधाता ब्रह्मा, मुझे वर दीजिए न मैं अस्त्र से मरूं न मैं शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने वो जितने वर मांगता रहा, ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु तथास्तु तथास्तु, ऐसा ही हो ऐसा ही हो ऐसा ही। ब्रह्मा जी बोले अच्छा अब मैं चलूं? हिरण्यकशिपु ने देखा मैं तो सारे वर मांग चुका, बोले ठीक है अब जाइए। जैसे ही 2-4 कदम गए ब्रह्मा जी, तो हिरण्यकशिपु ने कहा अरे गुरुदेव रुकिए 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 प्रभु रुकिए, जाते जाते एक वर और देते जाइए। बोले क्या? हे विधाता ब्रह्मा, हे ब्रह्मदेव, आप मुझे वरदान दीजिए कि आपके द्वारा बनाए गए किसी भी उपक्रम से, आपके द्वारा बनाए गए किसी भी रचना से मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। हिरण्यकशिपु आया है, ब्रह्मा जी गए हैं। आप जानते हैं हिरण्यकशिपु जाकर क्या कहता है अपने नगर में? वो कहता है कि मैंने बूढ़े ब्रह्मा जी को ठग लिया। हिरण्यकशिपु कहता है कि मैंने बूढ़े ब्रह्मा जी को ठग लिया। अब ब्रह्मा जी को देवताओं ने घेर लिया, बोले आप क्या विचित्र वर देकर चले आए, ये तो वैसे ही हमें इतना दुख देता था, अब तो इतना ऐसा विचित्र विचित्र वर आपने दे दिया, अब तो ये हमें बहुत दुख देगा। तो ब्रह्मा जी देवताओं से बोले चिंता मत करो, मैंने मूर्ख हिरण्यकशिपु को ठग लिया है। देवता बोले कि धरती पर वो कह रहा है कि मैंने बूढ़े ब्रह्मा को ठग लिया, उसकी बात तो समझ में आती है, पर आप कह रहे हैं कि मैंने मूर्ख हिरण्यकशिपु को ठग लिया, ये बात समझ में नहीं आती। ब्रह्मा जी ने बस इतना ही संकेत किया, भैया वो मुझसे नहीं मरेगा, वो मेरे द्वारा बनाई गई किसी रचना से नहीं मरेगा, लेकिन जिसने मुझे बनाया है उससे तो मरेगा। देवता समझ गए कि अब यहाँ कोई नाथ नारायण ही लीला करने वाले हैं। और फिर प्रहलाद जी गुरुकुल गए थे, पढ़ लिख कर उन्होंने, वैसे तो माँ के गर्भ में ही उन्होंने सारी शिक्षा ले ली थी, चूंकि वो नारद जी के आश्रम में थी कयाधु महारानी। फिर उसके बाद गुरुकुल में प्रहलाद जी पढ़ लिख कर आए। हिरण्यकशिपु ने अपने गोद में बिठाया, पूछा था प्रहलाद जी से तुम क्या पढ़े लिखे गुरुकुल में, तो उन्होंने बताया मैं नौधा भक्ति पढ़ा हूं। पिताजी बोले सुनाओ। प्रहलाद जी ने सुनाया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना, दास्य भाव, सख्य भाव, इन सबको बताया है। और अंतिम 9वीं भक्ति बताई है आत्मनिवेदन, मतलब शरणागति की भक्ति। लेकिन इसमें एक नाम ले लिया, ये भक्ति किसकी है? विष्णु हो, विष्णु की भक्ति है। तिलमिला उठा हिरण्यकशिपु, झकझोर कर दूर फेंक दिया अपने
पुत्र प्रहलाद जी को और कहा, कुलांगार कुलकलंक कौन है तू? हमारे कुल पर धब्बा है, कलंक है। जो हमारा परम शत्रु है तो उसके गुण गाता है, उसकी भक्ति का गुणगान करता है। किसने ये पाठ पढ़ाया तुझे? आचार्यों को बुलवाया, आचार्यों को फटकार लगाई। आचार्य बोले, प्रभु महाराज हमने कुछ नहीं पढ़ाया, लगता है सब माँ के गर्भ से ही सीख कर आए। दोबारा गए, एक दिन अपने मित्र मंडली को भी नारायण के नाम की शिक्षा दीक्षा दे रहे थे। आचार्यों ने डंडा उठाया मारने के लिए, तो प्रहलाद जी की दृष्टि पड़ गई आचार्यों पर। श्री सुखदेव जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, राजन, यम यम स्पर्शते वाणिभ्याम यम यम पश्यते चक्षुषा। प्रहलाद जी जिसे अपनी वाणी से छू देते और जिसे अपनी आंखों से देख लेते, वो हरिमय हो जाता, वो विष्णुमय हो जाता, नारायणमय हो जाता। सब नारायण नाम गाने लगे। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज अगर प्रहलाद जी अपनी वाणी से छू दे, आंख से देख ले, तो कोई हरिमय हो जाए, तो इसका प्रभाव सब पर पड़ता है, लेकिन उनके खुद के पिता हिरण्यकशिपु पर क्यों नहीं पड़ता? तो सुनिए क्यों नहीं पड़ता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मानो बारिश हो रही हो, वर्षा हो रही हो, और कोई अपने घर के अंदर हो, तो क्या वो भीगेगा? पहली बात नहीं। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति जैसे प्लास्टिक का जिसको कहते हैं रेनकोट, अगर वो बिल्कुल पन्नी से अपने आप को पैक कर ले और पानी में चला जाए, तो वो भीगेगा नहीं। बारिश हो रही हो और कोई एक लोटा जल भरना चाहे, लेकिन वो लोटा उल्टा करके रख दे, पूरी रात घमासान जोरदार बारिश होती रहे, आप बताओ कि लोटे में 4 बूंद पानी भी जाएगा? भरने को तो लोटा 2 सेकंड में भर जाए, लेकिन जब उसका मुंह सीधा हो तब तो, जब कोई अपने आप को पन्नी से अलग रखे तब तो वो भीगे। तो श्री सुखदेव प्रभु कहते हैं कि राजन, हिरण्यकश्यपु पर भी उनका प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता, उनकी वाणी का और उनकी दृष्टि का, क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने अपने आप को भारी मोटी अभिमान के परत से चारों तरफ से लपेट रखा है, और हृदय का भाग, हृदय का मुख सीधा नहीं है, मतलब विष्णु की तरफ नहीं है, ईश्वर के प्रति नहीं है, मां की ओर नहीं, उल्टा है। तो उनकी कृपा बरसेगी भी तो कहां जाएगी? प्रहलाद जी जब आए, जब फिर से ऐसी बात हुई, तो फिर क्रुद्ध हुए, बहुत नाना प्रकार के मारने का प्रयास किया है। आपको क्या बताएं, हाथी से कुचलवा कर मारने का प्रयास किया, विष देकर प्रहलाद जी को मारने का प्रयास किया, नाग से डसवा कर मारने का प्रयास किया, शिखर की चोटी से, पहाड़ की चोटी से खाई में फेंक कर प्रयास किया मारने का, नाना प्रकार के प्रयास किए। यहाँ तक कि जब कहीं बात नहीं बनी, तो हिरण्यकशिपु की बहन है होलिका, वो तो चिता पर ही लेकर बैठ गई, लकड़ी पर लेकर बैठ गई, बोली भैया आग लगवा दो। तो चले चले मरुत 49 ऐसी हवा चली कि होलिका की चुनरी उड़ गई, ब्रह्मा जी के द्वारा दी हुई, और प्रहलाद जी का बाल भी बांका ना हुआ, होलिका धुक धुक कर जलकर राख हुआ। तब जाकर हिरण्यकशिपु ने कहा था, बता प्रहलाद, तू किस परमात्मा पर गर्व करता है, किस पर इतना करता है, किस पर उछलता है? बता तेरा ईश्वर कहां रहता है? मैं देखता हूं, मैं देखना चाहता हूं, तू किसके बल पर उछलता है? जब ऐसी वाणी हिरण्यकशिपु ने कही, तब प्रहलाद जी ने कहा, मोहि में तो ही में खड्ग खंभ में सब में है भगवान, मूढ़ पिता तो ही सूझत नाही, घट घट व्यापी राम। मोहि में तो ही में, मुझ में है, आप में, आप खड्ग माने आपकी तलवार में है, खंभ माने इस खंभे में है। मूढ़ पिता, हे अज्ञानी पिता, मैं क्या करूं, आपको सूझता क्यों नहीं? मेरे राम तो घट घट में व्याप्त है। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने सुना कि इस खंबे में भी भगवान है, कूद पड़ा अपने सिंहासन से और अपनी मुष्टिका का एक घूंसा बनाया और मुष्टिका का जोरदार
जोरदार पूरा शरीर का शारीरिक पूरा बल लगाकर उस खंभे में एक प्रहार किया, और जैसे ही प्रहार किया है खंभा का सीना चीर कर भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नृसिंह भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की। अब तो थर थर कांपने लगा हिरण्यकशिपु, होठ फड़फड़ाने लगे, और भगवान को देखकर तो उसकी हालत खराब हो। इतना भयंकर, इतना भयावह, इतना उग्र, इतना तेज। हिरण्यकशिपु को पकड़ा है भगवान नृसिंह ने, उठाया, और जो डेहुड़ी होती है ना, डेहुड़ी दरवाजे का बिल्कुल बीच का हिस्सा, वहां लेकर गए, अपनी जंघा पर रखा और कहा, सुन हिरण्यकशिपु सुन, तूने जगत पिता विधाता ब्रह्मा से वर मांगते समय वर मांगा था ना, मैं घर के बाहर मरूं ना अंदर, तो देख तू बीच में है। तूने वर मांगते समय वर मांगा था ना, मैं धरती पर मरूं ना आकाश में, देख तू मेरी जंघा पर है। और तूने कहा था ना दिन में ना रात में, तो ये गोधुली बेला है, सायं का समय है, ना मेरे पास कोई अस्त्र है ना कोई शस्त्र है, मैं अपने नखों से तेरा उद्धार करूंगा। और भगवान नृसिंह कहते हैं, तूने कहा था ना मैं पशु से मरूं ना मैं मनुष्य से, तो मुझे देख, ना मैं पूरी तरह मनुष्य ही हूं ना मैं पूरी तरह पशु ही हूं। नायोपि नरः नरो विचित्रः, भगवान को न नर ही कहा जा सकता है, न पशु ही, वो तो नृसिंह, उनका शरीर मनुष्य का है और मुख सिंह का है। इतना कहकर भगवान नृसिंह कहते हैं, तूने जगत पिता विधाता ब्रह्मा से वर मांगते हुए कहा था कि हे विधाता ब्रह्मा, मैं आपके द्वारा बनाई गई किसी रचना से न मरूं, आपके द्वारा उपक्रम से मेरा वध न हो, तो सुन, मैं जगत पिता विधाता ब्रह्मा की रचना नहीं, मैं ब्रह्मा की देन नहीं, अपितु ब्रह्मा मेरा पुत्र है, मैं ब्रह्मा का बाप हूं। इतना कहकर जैसे गरुड़देव सर्प को चीरकर दो हिस्से बनाकर धरती पर पटक देते हैं, इसी तरह भगवान नृसिंह ने भी हिरण्यकशिपु को चीरकर धरती पर उठाकर पटक दिया। सब देवी देवता थर 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 कांपने लग गए। सबने आकर स्तुति की, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम, मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम। सब भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, सब दूरी हैं, कोई पास नहीं आना चाहता। सबने स्तुति की, प्रणाम किया, वंदन किया, लेकिन भगवान का जब तेज तब भी शांत नहीं हुआ, स्वभाव कठोर ही बना रहा। तब अंतिम में ब्रह्मा जी के द्वारा अनुनय विनय करने पर प्रहलाद जी गए। प्रहलाद जी ने जाकर कहा, प्रभु आप शांत हो जाइए। प्रहलाद जी ने विनती की, भगवान का वो स्वभाव, उग्र जो स्वभाव था हिरण्यकशिपु के वध के लिए, वो शांत किया है। प्रहलाद जी से भगवान नृसिंह बोले कि मैं मेरी भक्ति के कारण तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा, मैंने आने में विलंब किया, मैं माफी चाहता हूँ। प्रहलाद जी लिपट गए, आप हमसे क्षमा न मांगे, आपने तो पग पग पर हमारी रक्षा की है, आपने तो हमें कोई कष्ट मिलने ही नहीं दिया। पिताजी ने तो बहुत कष्ट देना चाहा, पर हमें तो आपकी कृपा से कष्ट हुआ ही नहीं। तो प्रहलाद जी से भगवान बोले कि आप कुछ वर मांग लो, मैं आपको वर देना चाहता हूँ। प्रहलाद जी बोले, प्रभु जिसको आप मिल गए हो उसको किसी वर की क्या आवश्यकता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कह रहे हैं मांगो, प्रहलाद जी मना कर रहे हैं। भगवान बोले नहीं मांगो, मैं दूंगा। 2-4 बार जब ऐसा हुआ तो प्रहलाद जी ने सोचा कि मेरे 10 बार मना करने पर भी ये कह रहे हैं मांगो मांगो मांगो, इसका मतलब ये तो सर्वांतर्यामी है। मेरे हृदय के किसी कोने में पड़ी किसी कामना वासना पर इनकी नजर है, ये जान रहे हैं कि मेरे अंदर कोई कामना है, इसलिए बार बार मेरे मना करने पर भी कह रहे हैं मांगो। तो प्रहलाद जी हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु आपकी दृष्टि मेरे हृदय के जिस कोने में पड़ी मेरी आंतरिक सूक्ष्म कामना और वासना पर है, मैं यही वर मांगता हूं कि मेरी वो कामना और वासना नष्ट हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यही आप कृपा करें। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, प्रेम में न हो वासना तो वरदान हो जाए, प्रेम में न हो वासना
उपासना तो वरदान हो जाए, भक्त में ना हो कामना तो भगवान हो जाए। प्रहलाद जी कहते मेरी कामना को ही नष्ट कर दीजिए, मुझे आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए, मेरे पिताजी का उद्धार हो जाए। भगवान मुस्कुराए, बोले तुम्हें अभी भी अपने पिता के उद्धार की चिंता है? अरे वो देखो ऊपर। अब देखा प्रहलाद जी ने तो विमान में बैठकर हिरण्यकशिपु बैकुंठ धाम जा रहे थे। भगवान ने वचन दिया, अब तो हमने तुम्हारे पिता को, ये तो लीला थी करनी थी, लेकिन हम वचन देते हैं अब तुम्हारे वंश में हम किसी का वध नहीं करेंगे, अब हम किसी को मारेंगे नहीं तुम्हारे पूरे वंश में। आगे चलकर कथा है, प्रहलाद जी की इस कुल में वंश में बाणासुर का जन्म होता है। तो भगवान कृष्ण बाणासुर के साथ युद्ध तो करते, सबक तो सिखाते हैं, पर मारते नहीं है, वध नहीं करते, क्योंकि वचन था। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसी लीला कथा क्रम की व्यवस्था आगे बढ़ रही है। और गज ने भगवान को पुकारा था, जब ग्राह ने चरण पकड़कर खींचा था तो सुदर्शन चक्र से ग्राह का सर काटा था भगवान नारायण ने और गज की रक्षा की थी। इसका मतलब केवल यही है बंधुओं, आप सोचिए जब गज जैसे जीव के पुकारने पर परमात्मा आ जाते हैं तो हमारे पुकारने पर क्यों नहीं आते? तो बस एक ही बात समझ में आएगी, जो भाव गज के अंदर है वो हमारे अंदर नहीं है। जिस दिन हमारे अंदर गज जितना भी भाव आ जाएगा तो भगवान अविलंब पहुंचेंगे। उत्तरोत्तर एक समय की बात है, गुरु ने देवताओं का त्याग कर दिया था और दैत्यों को जब पता चला तो उन्होंने धावा बोल दिया स्वर्ग पर। भगवान ने देवताओं से कहा, भाई अब तुम्हें अपना घर चाहिए तो तुम्हें शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, और शक्ति सबसे ज्यादा कब होगी? बोले जब तुम अमर हो जाओगे। और अमर होने के लिए देवताओं ने कहा क्या करना पड़ेगा? भगवान कहते हैं कि अमर होने के लिए तुम्हें दैत्यों से संधि करनी पड़ेगी। बोले दैत्यों से संधि? इसमें अमरता कहां से आ गई? बोले तुम जाओ दैत्यों से संधि करो, और दैत्य और तुम देवता मिलकर जब समुद्र मंथन करोगे तब उसमें अमृत निकलेगा, उसे तुम पियोगे, तब जाकर अमर होगे और तब तुम विजयी हो जाओगे। देवताओं ने जाकर दैत्यों के साथ संधि की है। लीला कथा तो बड़ी सुंदर है विस्तार से, लेकिन हम कुछ भाव को बड़े प्रेम से सुने और फिर आगे कथाक्रम में हमें बढ़ना है। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, वासुकी नाग को थोड़ा लोभ दिया गया, रस्सी भी तो चाहिए ना, तो उसको लोभ दिया गया, अमृत निकलेगा थोड़ा आपको भी देंगे, रस्सी बन जाओ। मंदराचल पर्वत को फिर उठाया, कच्छप अवतार लेकर भगवान ने पीठ पर समुद्र में रखा, उसको अपने पीठ पर थामा है। एक तरफ देवता लगे, एक तरफ दैत्य लग गए हैं। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। अच्छा, समुद्र मंथन किस उद्देश्य से हुआ? अमृत के लिए। और सबसे पहले क्या निकला? विष निकला है। हा? सबसे पहले विष निकला है। जब विष निकला तो सब उससे जलने लगे और देवता और दैत्य विष लेकर शंकर भगवान के पास गए। देवताओं को तो मना कर दिया शंकर भगवान ने, जाओ मैं नहीं पीता। दैत्य चरणों में लेट गए, बोले प्रभु इन देवताओं को आपने मना कर दिया कि मैं विष नहीं पीऊंगा, ये तो चले गए, इनके पास आपके अलावा दो ऑप्शन और हैं, दो विकल्प और हैं। तो बोले कौन कौन से? बोले ये आपको छोड़े तो ये ब्रह्मा जी के पास चले जाएंगे, और ब्रह्मा जी भी छोड़ देंगे तो ये भगवान नारायण के पास चले जाएंगे। इनके पास तो दो विकल्प हैं आपके अलावा। लेकिन हे भूतनाथ, हम भूतों के पास तो हमारे विकल्प ले दे के आप ही हैं, हमें आप मना कर देंगे, हम किस द्वार पर जाएंगे? शंकर भगवान को इस बात पर दया आई, उन्होंने कहा ठीक है मैं विष पी लेता हूँ।
कहकर मुख खोला है भगवान शिव ने, विष को गोलाकार बनाया। रा कहा भगवान का मुख खुला, विष रखा, म कहा तो मुख बंद हो गया। कंठ में भगवान ने विष रोक लिया, अंदर नहीं उतरने दिया। अब देखिए शंकर भगवान ने ना विष को बाहर किया ना अंदर, बाहर करते तो संसार जलता, और कंठ से नीचे उतारते तो शंकर भगवान ने सोचा मेरे हृदय में मेरे प्रभु स्वामी राम जी हैं, उनको विष से पीड़ा होगी, इसलिए शंकर भगवान ने विष को कंठ में ही रोक दिया। तो जब विष को कंठ में रोका तो भगवान का जो कंठ था वो नीला पड़ गया। तो नीलकंठ को देखकर भक्तों ने जय जयकार किया, बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। वैसे तो भगवान शंकर के कई नाम हैं, आज भक्तों के द्वारा कई नामों में एक नाम ये भी बढ़ गया है ना। भगवान शिव के कई सारे नाम हैं, शिव, शर्व, शूलिन, महेश्वर, शीतकंठ, नीलकंठ, वामदेव, महादेव, गंगाधर, जटाधर, तिरुपाक्ष, त्रिलोचन, त्रयंबक, त्रिपुरांतक, भूत भावन, भूतेश, भूतनाथ, त्रिविध तापनासी, कैलाशवासी, भयंकर, प्रलयंकर, आशुतोष, शशांक, शेखर। भगवान शिव का सांब सदा शिव भोलेनाथ का नाम आज भक्तों ने नीलकंठ प्रभु रख दिया है। किसी ने पूछा जीव और शिव में क्या अंतर है? किसी ने पूछा जीव और शिव में क्या अंतर है? आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे आप जाने, हमसे कोई पूछेगा तो हम तो यही कहेंगे भैया, जीव अगर जहर पी ले, जीव अगर जहर पी ले तो धरती से एक नाम घट जाता है, और अगर शिव जहर पी ले तो उनके कई नामों में एक नाम बढ़ जाता है। यही अंतर है। आप सबने कथा में सुना था कि जिस यज्ञ में, जिस अनुष्ठान में शिव का नाम नहीं होता, वो यज्ञ अनुष्ठान, वो सत्कर्म कभी सफल नहीं होता। तो प्रभु की पावन कथा आई है, और भगवान शिव ने विषपान कर कर पूरे संसार को, लोक को, भुवन को, सभी को सुरक्षित किया है। तो हम सब मिलकर एक बार भगवान शिव को प्रणाम कर लें, दो नाम संकीर्तन से, और उसके बाद फिर हम शीघ्र कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी लोग बोले अपनी वाणी से, शिव शिव शंभो शंकरा, शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव हरा। हर 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 महादेव हरा, हर 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 महादेव हरा। हर 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 महादेव हरा। हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव हरा। रामेश्वरा महेश्वरा, रामेश्वरा महेश्वरा। रामेश्वरा शिव महेश्वरा। रामेश्वरा महेश्वरा। नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव
शंकरा हर 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 महादेव हरा गंगाधरा शिव जटाधरा गंगाधराय शिव जटाधराय गंगाधरा शिव जटाधरा गंगाधराय शिव जटाधराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमो शंकरा हर 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 महादेव शिव शिव शंभो शंकरा हर 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 महादेव हरा शिव शिव शंकरा हर 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 महादेव हरा जय हो। गणेश्वरा शिव स्वामेश्वरा गणेश्वराय शिव